नमस्कार, प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ मीटिंग करें और अलाकमान न हो तो ये चौंकाने वाली बात लगती है, लेकिन ये चौंकाने वाली घटना हुई है। 6 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी कोर क्षमा कीजिए कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई। आदत हो गई है बीजेपी कोर कमेटी बोलने की, क्योंकि आमतौर पर वहां ही कोर कमेटी की चर्चा होती है। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई और इसमें अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, हरीश चौधरी, सचिन पायलट तमाम लोग शरीक हुए। इस बारे में इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाबता उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर मैं पहले दिखाता हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। इसमें सचिन पायलट नहीं है, अशोक गहलोत हैं, सुखविंदर जी रंधावा जी हैं, हरीश चौधरी हैं, डोटासरा जी हैं, लेकिन सचिन पायलट नहीं है। मगर जो बैठक की तस्वीर साझा हुई है, गोविंद डोटासरा जी ने ट्वीट करके बाकायदा जानकारी दी है। उस ट्वीट की तस्वीरों को अगर हम देखें तो आप नजर डालिए इन तस्वीरों पर। अशोक गहलोत जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, गोविंद डोटासरा जी तमाम लोग बैठे हैं और देखिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन इस मीटिंग के बारे में जिसमें हम ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत अरसे बाद आमने सामने बैठे हैं और आला कमान यानी दिल्ली से कोई नेता यहाँ नहीं है, रंधावा जी को छोड़कर, वो तो यहाँ डेरा ही डाले हुए हैं। इस मीटिंग के बारे में गोविंद डोटासरा जी ने चर्चा की और सचिन पायलट जी ने भी चर्चा की। उन्होंने भी ट्वीट पर देर रात ट्वीट किया सचिन पायलट ने और इसमें बताया कि आज पीसीसी में राजस्थान कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल जी एवं श्री हरीश चौधरी जी के साथ विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा की। अब सचिन पायलट जी की जुबान से उनके ट्विटर पर हमने आपको दिखा दिया। देर रात उन्होंने ट्वीट की कि चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए यह बैठक हुई। इस बैठक को कैसे अंजाम दिया गया, किसके कहने पर बैठे, क्योंकि अभी 2 अक्टूबर का दृश्य ज्यादा दिन नहीं बीता है, 4 दिन पहले की बात है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जगह इकट्ठा हुए, लेकिन दुआ सलाम तक नहीं हुआ। 2 मिनट भी नहीं रहे, अशोक गहलोत चले गए। लेकिन फिर भी ये बैठक हुई है तो महत्वपूर्ण है, घटना है, राजस्थान की सियासत के लिए बड़ी घटना है, कांग्रेस के लिए बड़ी घटना है और संदेश लेने के लिए बीजेपी के लिए भी बड़ी घटना है, जिसका कि हम जिक्र करने वाले हैं कि भाई इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगर बैठ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे में बात क्यों नहीं हो सकती। हमने लगातार नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में देखा, मोदी जी ने वसुंधरा राजे की तरफ आंख उठाकर भी देखना उचित नहीं समझा और हर बार अभिवादन लेने और देने से भी परहेज किया, मुंह फेर कर रखा। पास पास बैठ करके भी ये दोनों नेता बात नहीं कर सके, जबकि बहुत बहुत पुराना संबंध, एक दूसरे से नजदीकी संबंध रहा। लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी जी में बात होनी बंद हो गई। इसीलिए ये जो बड़ी तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, उन वो तस्वीरें ये सवाल कर रही हैं कि जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जगह बैठ सकते हैं,
फिर वसुंधरा और नरेंद्र मोदी में बात क्यों नहीं हो सकती? ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। राजस्थान के सियासत में इसका बहुत महत्व है और हम एक बार फिर आपको उन तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। ये अंदर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, गोविंद डोटासरा जी, मोहन प्रकाश जी भी नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे इस तस्वीर में मेघवाल जी हैं, हरीश चौधरी जी, सचिन पायलट जी, और दूसरी तरफ आमने सामने अगर बात करें तो सचिन पायलट के सामने अशोक गहलोत हैं, हरीश चौधरी जी के सामने सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं और मेघवाल जी के सामने गोविंद डोटासरा जी हैं। तो इस तरीके से ये तस्वीरें साफ और तस्वीर की जो बैठक खाना है, जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, वहाँ की तस्वीरें आप ऊपर देख सकते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। इन तस्वीरों की बीच कह सकते हैं, इन तस्वीरों के सामने महापुरुषों के राहुल गांधी और सोनिया गांधी अभी नेतृत्व में हैं, उन सब की नजर के सामने ये बैठक हो रही है। और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कि टिकटों का बंटवारा होने जा रहा है। अब टिकट का बंटवारा अगर दिल्ली से हो तो जो कोई असंतोष होगा उसको कौन संभालेगा? तो असंतोष न हो, मेरे गुट को ज्यादा टिकट, उस गुट को कम टिकट, मेरे गुट को कम टिकट, उस गुट को ज्यादा टिकट, ये सारी स्थितियां, विरोध प्रदर्शन, इस्तीफा, ये सब ना के बराबर हो, इसके लिए ये बैठक होनी जरूरी थी। लेकिन ये बैठक हुई कैसे, किसके निर्देश पर हुई? दिल्ली से राहुल गांधी और के जरिए केसी वेणुगोपाल जी का सख्त निर्देश हरजिंदर सिंह सुखजिंदर सिंह रंधावा जी को के पास पहुंचा कि ये बैठक करानी है। और बहुत सारी टेलीफोनिक वार्ताएं हुई, अशोक गहलोत जी को राजी किया गया, सचिन पायलट तो तैयार ही बैठे हैं। और अशोक गहलोत जी का इस मीटिंग से पहले जो बयान आया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत जी ने कहा कि सचिन पायलट जब सीडब्ल्यूसी में आ गए तो वो तो हमारे आला कमान हो गए। वो अगर टिकट बंटवारे में उनकी भूमिका होती है तो इसका मतलब है आला कमान की भूमिका होती है, तो इसमें मैं क्यों कुछ कहूंगा? आप समझ रहे हैं इसकी बात? दो अर्थ में ही इसके निकाले जा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि सार्वजनिक रूप से इस बात को कहने का मतलब है कि वो सचिन पायलट जो कुछ समय पहले तक अशोक गहलोत जी के लिए निकम्मा नकारा हुआ करते थे, अब सचिन पायलट एनरूट होते हुए पार्टी में इस जगह और इस तरीके से स्थापित हो चुके हैं कि अब उनको आला कमान मानना पड़ा है अशोक गहलोत जी को। बहरहाल दो व्यक्तित्व की लड़ाई भी अगर एक बैठक में आकर के सिमटती है, चाय पानी तक बात आ जाती है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के लिए ये शुभ संकेत है। ये हो सकता है कि अंदर से दिल न मिले, बाहर बाहर मिल रहे हो, तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ये दृश्य इससे पहले तो कभी देखने को नहीं मिल रहे थे। आंखें तरस गई थी कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कि कब ये दोनों आसपास मिले, आसपास बैठे और एक दूसरे से मिले। हालांकि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होते सचिन पायलट तो जनता के बीच दोनों की जो तस्वीर आती, एक साथ खड़े हुए लाइव देख रहे होते, तो वो भी कुछ और बात होती। और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो ये चाहते हैं कि दोनों के हाथों में चाय का प्याला जो होता, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते, तो कितनी अच्छी बात होती। बहरहाल ये तस्वीर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास करके वसुंधरा सिंड्रोम से गुजर रही बीजेपी के लिए एक बड़ा सबक हो सकती है। वसुंधरा राजे बेचैन हैं इन दिनों, देव यात्रा पर निकली हुई हैं। जब जब मौका मिला उन्होंने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हों, बात हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो
अमित शाह जी और नड्डा जी के साथ भी बैठी और सबने देखा कि वसुंधरा राजे जी की क्या हैसियत है, क्या समर्थकों का आधार है, जनाधार है। इसके बावजूद बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी जी ने आंखें फेर ली तो सियासत ने भी करवट मोड़ ली, ऐसा समझ लीजिए। तो वसुंधरा राजे जी इस बात को नहीं समझ रही होंगी, ऐसा नहीं है। यही कारण है कि वसुंधरा राजे जी ने संघ के जो राजस्थान प्रमुख हैं निम्बाकर जी, उनके साथ में बैठक की है, बातचीत की है। और ये वही संघ प्रमुख हैं जिन पर के अशोक गहलोत की सरकार पर जुल्म करने का आरोप लगा था, उन्हें गलत मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा था। तो बहरहाल इन दोनों का एक साथ बैठना भी एक बड़ी घटना है। अब क्या मकसद है? वसुंधरा राजे जी संघ का समर्थन लेने गई हैं कि संघ वसुंधरा राजे जी को मनाने की कोशिशों में जुटा है। दोनों में जो कोई भी बात हो, लेकिन उसके परिणाम कुछ निकलते हैं तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ होते। मगर वसुंधरा राजे अगर बगावत के मोड में चली गई, रूठने के मोड में चली गई, गुस्सा के मोड में चली गई, और ये दृश्य जो कांग्रेस में असंभव मानी जा रही थी कुछ समय पहले तक, वो आज जीवंत हो गई हैं। तो बीजेपी में उल्टी तस्वीरें, उल्टी बयार बहती क्यों दिख रही है, और अगर दिख रही हैं तो इसके बुरे परिणाम किसको भुगतने पड़ेंगे? उन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नहीं जो उम्मीदवार बनकर, क्षमा कीजिए, उम्मीदवारों को नहीं जो उम्मीदवार इसलिए बन रहे हैं कि विधायक बन सके। यानी जो बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनको इस मोदी जी और वसुंधरा जी के बीच बातचीत नहीं होने का जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन राजस्थान की सियासत इन असंतोष की सियासत के इर्द गिर्द जमा होती दिख रही है। एक असंतोष वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द मजबूत होती जा रही है, दूसरी तरफ एक असंतोष सचिन पायलट के इर्द गिर्द रहा था जो कि कमजोर होता चला गया। तो इस तरीके से असंतोष की सियासत को कांग्रेस ने तो अपनी ओर पाट लिया, ऐसा दिखता है, कम से कम दिखावे में ही सही, पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही, इस अंदाज में ही सही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो झूठे झूठे में भी कोई दिखावा करने को तैयार नहीं, मंच पर भी एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं, ये हालात बने हुए हैं। बहरहाल 6 अक्टूबर बीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सारी सभाएं जो हैं, बतौर प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम के जरिए चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो चुका है। हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं की जा चुकी हैं। लेकिन अब इंतजार है चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा का, उसकी ओर से बुलाई जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और निश्चित रूप से ये समझिए कि जो ये चुनाव आयोग है 6 तारीख के बाद कभी भी, और मेरा तो अंदाजा है कि 7 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा लेकर आने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोमवार को भी हो सकता है, लेकिन मेरा आकलन है कि यह शनिवार ही होगा। तो बहरहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप ऐसा कीजिए, ऐसा मेरा आग्रह है, ताकि हमारे और आपके बीच संवाद का जो सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे, निरंतर, बिना रोक के, बिना ठहरे हुए और अलग अलग विषयों के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।